तो कोई भी इन्फॉर्मेशन पूरा मार्केट में आपके जेब में है, गूगल में पड़ा हुआ है। ऐसा हो जाएगा क्या? ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, क्लास तो ऑनलाइन ले लेते हैं जरूर, लेकिन होती क्या है, वो मूवी की तरह देखते हैं उसे। जिस तरह से मूवी आप देख रहे हैं ना, मूवी देखते हैं सिर्फ, और हकीकत क्या है, यूपीसी मांगती क्या है, गहन अध्ययन मांगती है ना। इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप ले लेते हैं, जिस तरह से मूवी देखने के लिए गए, तो अलग अलग उस मूवी देखने का आपका अलग अलग एंगल होगा, अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करेगा। अगर कोई देख रहा है तो कोई सिर्फ हीरोइन को देख रहा है, कोई सिर्फ हीरो को देख रहा है, कोई कास्टिंग देख रहा है, कोई कुछ और देख रहा है, मतलब सबका तरीका अलग अलग है। इसी प्रकार जो ऑनलाइन होता है ना, ऑनलाइन क्या करते हैं, सिर्फ एक मूवी की तरह देख लेते हैं, बाकी हम पेपर और पेन से दूर हो जाते हैं, सफलता वहां भी नहीं मिलेगी। आपको जब ऑफलाइन क्लास होती है, जब आपको बच्चे यहाँ समझाया जाता है, तब तो आप में थोड़ा सा डाउट रहती है, और ऑनलाइन में फिर वही बात होती है, देखते समझ में नहीं आती। ऑनलाइन उनके लिए जो मैच्योर हो चुके हैं, जिनके बारे में सर्किट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है कुछ, लेकिन उसको मैनिपुलेशन से पावर आपके पास होनी चाहिए, उसको कैसे मैनिपुलेट करें चीजों को, तब आप इस चीज को संभव है। अदरवाइज फिर ऑनलाइन बेकार फॉल्ट चला जाता है, मतलब कहने का मतलब बेकार चीज बन गई है। अब चीज होती है कि ऑफलाइन में क्या सफलता कैसे लगेगी, कितने समय चाहिए, कितने इसमें टाइम देना होगा, समय क्या लगेगा, सबमिट इसका क्या होगा। तो यूपीसी कितना लिबरल, इसको थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। यूपीसी कितना लिबरल है। यूपीसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 टू लेकर के 323 तक इसका प्रावधान है, प्रोविजन है। देयर आर सेवरल प्रोविजंस included in our constitution under article 351, 315 and 323। इस तमाम चीजों को देखते हुए यूपीसी लिबरल कितना है। यूपीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट करती है, बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट करती है। ऐसा नहीं कि आप आईएएस का एग्जाम कंडक्ट करते हैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। इसमें से एक ऑल इंडिया सर्विस को एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसमें एक होते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएफएस, ये फॉरेस्ट वाला है, न कि फॉरेन वाला है। ठीक है, ये तीन अखिल भारतीय सेवा है, ऑल इंडिया सर्विस कहलाता है। और ऑल इंडिया सर्विस उसे कहते हैं जो सेंट्रल सरकार में काम है, और स्टेट सरकार का जो फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है संविधान का, उसको फॉलो करने वाला ऑल इंडिया सर्विस है। अब इसका पैटर्न जितना भी आप चीजों देख रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारे एलाइड सर्विस है, 15-20 प्रकार का सर्विस इसमें है। अगर किसी में भी आपका सिलेक्शन होता है तो कहते हैं कि हम यूपीसी करेंगे, हम आईएएस करेंगे। सेम पैटर्न है जो आपने अभी 6 क्लास से पढ़ा, 6 क्लास से 12th क्लास तक जो आप पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ही, बाकी कुछ भी फालतू इसमें नहीं है। कोई भी फालतू चीज नहीं होगी उसमें। मेडिकल नहीं है, ये इंजीनियरिंग नहीं है कि एक्स्ट्रा चीज करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री चाहिए, मतलब ऐसा इसमें है ही नहीं। इसमें जो चीज आपने अभी पढ़ा 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, सिर्फ इतना ही फालतू है, बाकी कुछ नहीं। इतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं, फालतू एकदम थोड़ा सा भी नहीं। आप जिस टॉपिक का नाम लेंगे, जिस सब्जेक्ट का नाम लेंगे, सर इसमें 48 सब्जेक्ट लगभग देता है, 48 सब्जेक्ट यूपीसी देती है। उसमें से कहता है कि कोई एक सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लो, किसी एक सब्जेक्ट में, बाकी जीएस के पर्पस से बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। अब यहाँ से 3-4 रास्ता निकलता है, जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। जो अभी 10th क्लास से टर्निंग पॉइंट लेते हैं चीज को यूपीएससी के लिए, तो अभी 2 साल उनको एंटर करने में भी लगेगा। तो 2 साल का जो प्रोसेस होता है, उसमें टोटल सब एलिमेंट्री कोर्स जो होती है यूपीसी के एंगल जो बनाने का काम होता है, वो 2 वर्ष में ये किया जाता है। कि 2 वर्ष में आप क्या करेंगे, तो यूपीसी का एंगल क्या होता है बाबू, इस चीज को समझो। क्योंकि आपने आंसर यहाँ भी पढ़ा, पोलर ग्रेड यहाँ भी पढ़ा, आपने ज्योमेट्री यहाँ भी पढ़ा, और सब चीज आपने यहाँ पढ़ा, लेकिन उसका एंगल पता नहीं होता। क्योंकि इन्फॉर्मेशन से वो नहीं निकलता, और स्किल से निकलता, और स्किल सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसमें कोई शक नहीं। राइटिंग स्किल हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल हो, बॉडी लैंग्वेज हो, गेस्चर पोस्चर हो, सब चीज सीखने में समय लगेगा। इन्फॉर्मेशन से नहीं होती कुछ। अगर इन्फॉर्मेशन से होता ना, तो सभी लोग सेलेक्ट हो गए। तो इसमें भी समय लगता है थोड़ा सा, इस चीज को ध्यान में रखना। 3 से 4 वर्ष आपको समय लगेगा। अब कहीं तक कुछ लोग सर ऐसे आते हैं जो 1 वर्ष बैठे पेपर हो गया, क्या ऐसा होता है? क्या नहीं होता। वो 3-4 वर्ष उनकी जो मेहनत आपने नहीं देखा, उनकी मेहनत आपने नहीं देखा। 3-4 साल पहले जो उन्होंने मेहनत किया ना, उसको आपने नहीं देखा। सिर्फ आपने देखा कि उनका एक रिजल्ट देखा, जिसका रिजल्ट हो गया उसके बारे में हम जान गए, और जिसका रिजल्ट नहीं हुआ 2 नंबर से 1 नंबर से पीछे रह गए, क्या वो पढ़ने में ठीक नहीं थे? क्या हो सकता है जो टॉपर बना हो ना, उससे कहीं ज्यादा नॉलेज रखते हो, लेकिन उनकी चर्चा इसलिए नहीं हो रही, तो फेल हुआ, और फेल्योर का कहीं जगह नहीं। तो हम टर्निंग पॉइंट यहां से क्यों नहीं रखते हैं 10th क्लास के बाद, एलिमेंट्री से, ताकि हम ग्रेजुएशन 4 वर्ष 5 वर्ष का समय लगभग मेरे पास है, 5 वर्ष में सिर्फ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ेंगे
तो वहाँ जाते जाते इतनी मैच्योरिटी मेरी हो जाएगी कि फाइनल जैसे ही हम पेपर देंगे ग्रेजुएशन का अपीयरिंग में, हो सकता है अगर आपका मेहनत और लक दोनों साथ दे दिया तो आपका कंफर्म है तुम्हारी रिजल्ट निकल। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे ही हो रहे हैं आज के डेट में, जो 22 वर्ष में आईएएस बन रहे हैं, और जो 22 वर्ष में 23 वर्ष में बनेगा वही चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर होगा, दरवाजे के रूप को तो नीचे ही रह जाएगा, पोस्ट नहीं मिलेगी। अब है जो टर्निंग पॉइंट 10th क्लास के बाद होती है, वहां से कैसे कैसे आगे चलते हैं। जैसे 2 वर्ष का कोर्स खत्म होता है, फिर एडवांस कोर्स में 3 वर्ष का आ जाती है। उसमें से फाइनल आपका होता है जो स्किल सीखने का समय मिलेगा आपको, वहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्किल हो, बॉडी लैंग्वेज हो, या फिर आपका जो भी स्किल है, राइटिंग स्किल है, सब यहाँ पे क्या करता है, पॉलिश किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अब 2-3 साल में आपका आ जाता है। फाइनल ये जाते जाते जिस वर्ष आप पेपर दे रहे होते हैं उस वर्ष 1 साल स्पेशल रखना चाहिए हमारे समझ में। और स्पेशल इसलिए रखना चाहिए कि हम उस चीज को पॉलिश करें। जो इन्फॉर्मेशन तो सरफेस ऑफ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गया, लेकिन अब उसे पॉलिश कैसे करना तो 1 साल के लिए चाहिए। अगर आप बैठेंगे तो जिस सब्जेक्ट को 48 सब्जेक्ट में से आप एक सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में रख लेना है, और कोई भी एक सब्जेक्ट को जैसे रख लिया वही सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में भी रहना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि साइंस बैकग्राउंड के हैं या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि साइंस का भी बहुत सारा क्वेश्चन और आर्ट्स का भी, लेकिन हाँ ये तय है कि आर्ट्स का जो है मानवीय के सब्जेक्ट का लगभग 60% यहीं से आती है, 60 से 70%, 60 to 70% लगभग कहां से आता है, आर्ट्स सब्जेक्ट से आती है। बाकी का 30 to 40% जो है साइंस बैकग्राउंड का, मतलब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है 40% लगभग, बाकी 60 से 70% लगभग आपका आर्ट्स बैकग्राउंड, इसलिए आर्ट्स वाले थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट इनको मिलता है। कि आगे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारे ऐसे आर्ट्स सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पे आपको फायदा पहुंचाता है। टॉपर है आईआईटी, ये हो गया है मेडिकल, एमडी बना हुआ है, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर के आया, और क्या ले रहा है तो हिंदी साहित्य लेकर के टॉप कर रहा है, क्या ले रहा है तो ज्योग्राफी लेकर के टॉप कर रहा है, क्या ले रहा है तो फिर सोशियोलॉजी लेकर के टॉप कर रहा है। मत समझना कि आईआईटी जो टॉपर है अपने सब्जेक्ट पे टॉप कर रहा है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक तो आईआईटी बनने में, आईआईटीएन बनने में उसे जो समय लगा था, जो एनर्जी उन्होंने लगाया, जो टेक्निक उन्होंने सीखा, पढ़ने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका सीखा, वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया आगे हिंदी साहित्य के आगे, और ये थोड़ा सा आसान भी होती है। अब इस चीजों को फॉर्मुलेट कर दिया, स्ट्रक्चरलाइज कर दिया, और चीजों को निकालने तो फिर कौन बनेगा, कंफर्म है। जो हम आईआईटी बन करके पीएचडी करने के बाद हम करते हैं वो चीजें 10th क्लास के बाद करेंगे तो डेफिनेटली 4 से 5 वर्ष में जा करके हम टॉप करेंगे। दिव्य तंवर का आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, आज सोशल मीडिया सब लोग जानते हैं। पहले के जमाना में होता था ना कि पता नहीं होती थी, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे जेएनयू में हम थे, तो रियलिटी में मुझे पता नहीं होता था कि हकीकत में चीजें क्या होती। आज की डेट में एक बच्चा 6 क्लास का बच्चा जानता है कि इस बात का आईएएस टॉपर कौन है, और उस समय 2009-10 की बात करते हैं, पता नहीं होती थी हकीकत में कौन है। जो आज जो मोबाइल वाला क्रांति है ना, उस समय नहीं था। तो ये बेनिफिट देने वाला भी है। अब उस मोबाइल को कैसे यूज करते हैं डिपेंड आपके ऊपर करता है। 10th का जो आपने पेपर 48 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है, और 48 सब्जेक्ट का कोई